सावन मास का सोमवार आने वाला था और चारों तरफ एक अलग सी ऊर्जा का एहसास हो रहा था। आसमान में बादल गरजने लगे थे, मानो प्रकृति खुद कोई गहरा रहस्य बताना चाह रही हो। उत्तर भारत के एक पुराने तीर्थ मार्ग पर, जो हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, एक छोटा सा गांव शिवपुर था। यह गांव अपनी पुरानी परंपराओं, रहस्यों और गहरी भक्ति के लिए जाना जाता था। सावन की इस पवित्र बेला में यहाँ उत्साह की लहर थी, लेकिन साथ ही हवा में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। इस तीर्थ मार्ग पर दूर से एक कांवड़ यात्रा का समूह धीरे धीरे चलता जा रहा था, अपने थके हुए पैरों को भूलकर भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ। उनके कंधों पर कांवड़ें थीं और दिलों में भगवान शिव के प्रति गहरा विश्वास था। इस समूह में एक युवक भी था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक गुप्त शक्ति और अटूट श्रद्धा झलक रही थी, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया था। उसकी हर चाल में एक शांत और रहस्यमय सुकून था, जो दूसरों को भी विश्वास की ऊर्जा देता था। गांव के बुजुर्ग और तीर्थयात्री अर्जुन की इस खासियत को देखकर हैरान थे। कई लोगों के मन में सवाल था कि यह युवक कौन है जो बिना दिखावे के हर किसी की मदद करता है। उसकी सेवा और शांत स्वभाव के पीछे कौन सी शक्ति छिपी है। सभी महसूस कर रहे थे कि वह कोई साधारण यात्री नहीं है। सावन के सोमवार की इस यात्रा में जो भक्ति का बड़ा जज्बा थी, अर्जुन का रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगा। पर यहाँ का अंधकार केवल प्रकृति का नहीं था, कुछ ऐसा था जो छुपा हुआ था, जो इस यात्रा को आसान नहीं बनने दे रहा था। गांव के रहस्यमयी कोनों से अनसुनी चीखें सुनाई दे रही थीं, पेड़ों की सरसराहट में छुपे साए दिख रहे थे और रास्ते के किनारे अजीब संकेतों ने सबके मन में डर पैदा कर दिया था। क्या यह केवल श्रद्धा की ताकत थी जो सबको जोड़े हुए थी, या उस अंधकार के भीतर कोई ऐसा भयानक रहस्य छुपा था जिसे छूना जानलेवा हो सकता था? क्या अर्जुन की सेवा और शक्ति के पीछे भगवान शिव का दिव्य प्रभाव था, या कोई अन्य छिपी हुई शक्ति इस तीर्थ यात्रा को नियंत्रित कर रही थी? यात्रा के हर पल यह सवाल सबके दिलों में गहराता गया। सावन की इस पवित्र शाम में, जबकि कांवड़िए भगवान शिव के जयकारे लगा रहे थे, सभी की नजरें अर्जुन पर टिकी थीं। क्या यह यात्रा केवल भक्ति की होगी, या वे उस रहस्यमय शक्ति का सामना करेंगे जो सदियों से इस मार्ग के अंधकार में छुपी है? इस सवाल ने पूरे समूह को एक साथ बांध दिया था, लेकिन अंत कहाँ था ये कोई नहीं जानता था। जैसे जैसे कांवड़िए शिवपुर की ओर बढ़ते गए, अदृश्य शक्तियां सक्रिय होती गईं और उनकी परीक्षा शुरू हो गई। सावन की उमस भरी दोपहर थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराने लगी थीं और कहीं दूर गरजती बिजली की चमक ने वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी और चेतावनी जैसा माहौल बना दिया था। उत्तर भारत के इस पुराने तीर्थ मार्ग पर, जहां हर साल हजारों भक्त भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कांवड़ लेकर गुजरते थे, आज की धूप भी भारी और चिपचिपी लग रही थी। कांवड़ यात्रा का समूह अभी अभी निकल पड़ा था। छोटे बड़े, बूढ़े और बच्चे सभी उत्साह और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा में मग्न थे। वे अपने कंधों पर कांवड़ें लादे पर्वतीय रास्तों से होते हुए हरिद्वार की ओर बढ़ रहे थे। हर दिल में भक्ति की लौ जल रही थी और हर कदम भगवान को समर्पित था। अर्जुन भी उन श्रद्धालुओं में से एक था। पहली नजर में वह कोई खास नहीं लगता था। साधारण रंग रूप, सीधे सादे कपड़े पहने और बहुत ही विनम्र व्यवहार वाला, लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति थी वो दिखा रही थी कि वह भक्ति और साधना में एक ऊंचे स्तर पर है। उसकी आंखों में एक तेजस्विता थी जिसे देखकर भी लोग अपने मन में अनजाने सुकून का अनुभव करते थे। अर्जुन कांवड़ अपने कंधे पर थामे बिना कोई शोर किए समूह के पीछे पीछे धीरे धीरे बढ़ रहा था, मगर जब भी कोई संकट आता वह सबसे आगे निकल आता। उसी दिन रास्ते के बीच एक युवक अचानक गिर पड़ा। उसका पैर चोटिल था और खून बह रहा था। चोट इतनी गंभीर थी कि सभी डरे हुए थे। थकान और दर्द से जूझ रहे बाकी कांवड़िए घबराए हुए थे। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये हालत ठीक नहीं लग रही, किसी ने फिक्रमंद होकर कहा। कुछ युवकों ने घायल की मदद करने की कोशिश की, पर उनके पास मरहम पट्टी जैसी कोई साधन भी नहीं थी। स्थिति गंभीर लग रही थी। तभी अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपनी कांवड़ की डोरी निकाली। उसकी झुर्रियों भरी हथेलियों ने धीरज के साथ उस डोरी को बांधना शुरू किया। जैसे ही उसने डोरी घुटने के ऊपर कसकर बांधी, घायल युवक के चेहरे की वेदना कम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मरहम पट्टी नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी चोट को कम कर रही हो। सभी चकित रह गए। अर्जुन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए अपने काम को पूरा किया और फिर बिना कोई शोर मचाए यात्रा फिर से शुरू कर दी। कुछ महिलाएं और बूढ़े मन ही मन उसकी इस सेवा को देखते रहे। कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे महसूस कर रहे थे कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। रास्ता लंबा था और सावन की उमस ने सभी के कदम भारी कर दिए थे। फिर भी अर्जुन की निशब्द सेवा और उसका गहरा विश्वास एक अनजानी शांति फैलाए हुए था। कहा जाता है कि जो सच में भक्ति में डूबा होता है, उसकी मौजूदगी से लोग अपने आप स्तब्ध और शांत हो जाते हैं। जैसे जैसे शाम करीब आई, आसमान पूरी तरह बादलों
से घिर गया। पहली बार यात्रा में डर ने भी जगह बना ली। जंगलों से अजीब आवाजें आने लगीं और दूर कहीं किसी के चिल्लाने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई संकट में हो। कुछ लोगों के चेहरे पर भय सा छा गया। भक्ति की मशाल जल रही थी, लेकिन साथ ही यहाँ कुछ ऐसा भी था जो डराने वाला और अनजाना था। रात को पूरा समूह एक छोटे से गांव के बाहर रुका। मौसम ठंडा था, हवा में नमी और थोड़ी सरदाहट थी। कांवड़ियों को खाना और पानी मिला, लेकिन रात के सन्नाटे में सब असहज महसूस कर रहे थे। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी थीं, पर सबसे ज्यादा ध्यान अर्जुन की ओर था। लोग सोच रहे थे, क्या उसके अंदर कोई छुपा हुआ रहस्य है? रात के कुछ समय बाद जो घटनाएं हुई वे कुछ चुने हुए लोगों ने ही महसूस की। अर्जुन के आसपास अचानक कोई अदृश्य शक्ति कार्य करती नजर आई। एक यात्री जो रास्ते में फिसलकर गिर गया था, अचानक खतरे से बच गया। न कोई आवाज आई, न कोई दिखा, लेकिन घायल शरीर पूरी तरह सुरक्षित था। खुद वह यात्री भी हैरान था कि दर्द कैसे चला गया। सामूहिक रूप से एक अजीब हलचल सी फैल गई। धीरे धीरे सबने महसूस किया कि यह रात सामान्य नहीं थी, यह परीक्षा और चमत्कारों की शुरुआत थी। अर्जुन की चुप रहस्यपूर्ण मदद देकर सबने उसे कांवड़ यात्रा का संरक्षक मान लिया, लेकिन उस रात की सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई अनदेखा हाथ है जो उन्हें हर संकट से बचा रहा है। वह हाथ ऐसा था जिसे कोई देख या समझ नहीं पा रहा था। रात गहरी होती गई। पेड़ों की टहनियां धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो कोई छाया हथियार उठाए खतरे के लिए तैयार हो। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। सब सांसें थामे किसी आवाज की प्रतीक्षा में थे। तभी एक बड़े कांवड़िए की आवाज सुनाई दी, डर मत, शिव की कृपा हमेशा हमारे साथ है। थोड़ा डर कम हुआ, पर दिल की धड़कनें तेज थीं। कई लोगों ने महसूस किया कि इस तीर्थ मार्ग पर प्रकृति की अलौकिक और अघोर शक्तियां भी सक्रिय हैं। यह वही समय था जब अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपनी भक्ति को और गहरा कर दिया। उसका साहस दूसरों को भी भय और अनजान शक्तियों से लड़ने की ताकत दे रहा था। उस रात भर अर्जुन किसी के घाव में ढड़कता रहा, जड़ी बूटियां लगाता रहा और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। पूरा समूह उसके विश्वास से प्रेरित होकर डर पर विजय पाने लगा। रात की भयावहता के बावजूद भक्ति की एक गंगा बह रही थी, जिसे देखकर सभी चमत्कार का साक्षी बन गए। अगली सुबह जैसे कोई परी कथा सुनाई हो, सभी की चोटें ठीक हो चुकी थीं और वे नए उत्साह के साथ यात्रा फिर से शुरू करने को तैयार थे। लेकिन अंदर कहीं एक सवाल था, यह ताकत कहाँ से आई? अर्जुन कौन था? क्या ये चमत्कार केवल भाग्य थे या किसी दिव्य कृपा का शुभ संकेत? अर्जुन के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी और डर धीरे धीरे उम्मीद में बदल गया। यही थी सावन की वह विशेषता, भक्ति, रहस्य और शिव की कृपा का अद्भुत संगम। क्या आप भी तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा में हिस्सा लेने के लिए? क्या आपके दिल में वह श्रद्धा है जो अंधकार को चीर कर उजाले की ओर ले जाए? यात्रा अभी तो शुरू हुई। ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ चलिए इस अद्भुत यात्रा की गहराइयों में उतरते हैं। आप भी इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ चलें और जानें अर्जुन की अनमोल सेवा, यहाँ छुपे डरावने रहस्य और शिव की वह कृपा जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। विश्वास और भय के इस संगम में क्या आपकी श्रद्धा भी परीक्षा में खड़ी होगी? आइए इस अघोर रहस्य और भक्ति की कहानी को मिलकर खोजें। सावन के तीसरे सोमवार की एक अनसुनी कथा, जहाँ हर कदम पर शिव की महिमा और रहस्य साथ चलते हैं। सावन की पवित्र यात्रा के दूसरे दिन की सुबह थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें पूरे पहाड़ों की चोटियों को नहलाने लगी थीं। लेकिन इस सुबह की शांति जल्दी ही टूट गई जब गांव में एक चिंताजनक खबर फैल गई। कांवड़ यात्रा में शामिल कुछ यात्री, जो थोड़े ही थे, अचानक गायब हो गए थे। गांव का मुखिया, गांव के लोग और तीर्थयात्री सभी चिंता और घबराहट में डूब गए। कांवड़ियों के बीच डर और बेचैनी फैल गई। वे जानते थे कि यह तीर्थ यात्रा छोटी छोटी घटनाओं से भरी होती है, लेकिन अचानक यात्री गायब होना कोई अच्छी बात नहीं थी। यह किसी बड़े खतरे की निशानी लग रही थी। अर्जुन को यह खबर तुरंत मिली। उसके चेहरे का शांत और रहस्यमय भाव कुछ कठोर सच से टकरा रहा था। वह शांत था, पर भीतर उसकी संवेदनाएं तेजी से सक्रिय थीं। उसे पता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। खोए हुए कांवड़ियों को ढूंढना और सुरक्षित वापस लाना उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। गांव वाले भी जुट गए, पुलिस भी। कुछ पुलिस वालों ने अर्जुन को शक की निगाह से देखा। एक अधिकारी ने कहा, अगर तुम सच में ईमानदार हो तो उन गायब लोगों को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो भरोसा कैसे होगा? अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपने हाथ से एक छोटा संकेत दिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे बात कर रही हो। फिर जो हुआ वह सबके समझ से परे था। गुम हुए कांवड़िए अलग अलग दिशाओं में चले गए थे, रास्ते पार कर चुके थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने इशारा किया, वे अचानक एक जगह पर इकट्ठे हो गए। वे खुद भी हैरान थे कि इतने लंबे सफर के बाद कैसे एक ही जगह इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में चमक, जैसे यह कोई चमत्कार हो। गांव वाले यह देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जो अभी भी कुछ बोल रहा था, लेकिन उसके शब्द कोई सुन नहीं
पा रहा था, बस वो अदृश्य शक्ति का एहसास कर पा रहे थे जिसने सबको जोड़ा था। इस बीच बच्चों का एक समूह था जो पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा चंचल और मस्ती से भरा था। वे अक्सर अपने नटखट मजाक और खेलों से माहौल को हल्का कर देते थे, लेकिन उस सुबह वे भी थोड़ा चिंतित थे क्योंकि उनमें से 2 बच्चे कुछ देर के लिए गुम हो गए थे। अर्जुन ने बच्चों के साथ मिलकर एक खेल खेलने का नाटक बनाया। सब जानते थे कि इसका मतलब था भूत भगाना। गांव के बुजुर्ग, जिनका विश्वास इन बातों में गहरा था, बच्चे के चारों ओर एक घेरे में खड़े थे, जैसे वे देखना चाहते हों कि कहीं कोई भूत सच में है और उसे भगाया जा सके। अर्जुन ने हंसते हंसते जोर से कहा, भूत भागो, फूल बरसाओ। इसी के साथ आसपास से अचानक फूलों की हल्की हल्की बारिश होने लगी। हवा से एक मीठी खुशबू फैल गई, जैसे कोई दिव्य शक्ति बच्चों पर बरस रही हो। बच्चे खुशी से खिलखिला उठे, उनके चेहरे पर भय की जगह मुस्कान थी। यह देखकर गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर तसल्ली और आश्चर्य नजर आया। कुछ बोले, यह तो शिव की कृपा है। जितना भय था उतनी ही शांति भी आई है। लेकिन गांव के कुछ संदेहशील लोग और पुलिस के अधिकारी अर्जुन की इस क्रिया पर शक करने लगे। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या अर्जुन सच में एक भक्ति में लीन साधक है या कोई चालाक धोखेबाज जो लोगों को भ्रमित कर रहा है? पुलिस का एक अधिकारी सख्ती से बोला, यह सब जादू टोना क्या है? क्या तुम हमें मूर्ख बनाना चाहते हो? अर्जुन ने शांत और विनम्र स्वर में जवाब दिया, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। जो आप देख रहे हैं वह आत्मा और भक्ति का मिलन है। डर को अंदर से बाहर निकालो, तभी शक्ति दिखती है। फिर भी शक और आरोप बढ़ने लगे। कुछ लोगों ने अर्जुन के इरादों पर संदेह जताया और गांव में उसका नाम संदेह का पात्र होने लगा। लेकिन यह समय था कि अर्जुन हार माने। वह जानता था कि यात्रा अब असली परीक्षा से गुजर रही थी। न केवल रास्ते की कठिनाइयां, बल्कि लोगों के भय और संदेह का मुकाबला भी करना था। ऐसे वक्त में उसने गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ मिलकर एक सभा रखी। उसने लोगों के मनों के संदेह कम करने की कोशिश की। कहा, जो कुछ भी हो रहा है वह शिव की माया है। डर को स्वीकार करो, लेकिन उसमें फंसो मत। सब मिलकर चलेंगे तभी इस यात्रा का उद्देश्य पूरा होगा। याद रखिए, कांवड़ यात्रा केवल शरीर और मन की परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा भी होती है। अर्जुन ने यही बात सबको समझाई। उसका भक्ति से भरा हृदय लोगों के संदेह को विश्वास में बदल रहा था। इसके बाद गांव में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने अर्जुन की शक्ति और शिव की कृपा की पुष्टि की। देर रातों तक चली चर्चाओं, तपस्या और मंत्रोपचार के बीच अर्जुन ने साबित कर दिया कि भक्ति में शक्ति है और सेवा में पूजा है कि जब संदेह और विश्वास मन में लड़ते हैं, सच्ची भक्ति की परीक्षा होती है। अर्जुन ने अपनी सेवा, धैर्य और शिव की कृपा से खोए हुए कांवड़ियों को वापस लाया और गांव में भक्ति और उत्सव की नई लहर दौड़ा दी। क्या आप भी उस ताकत को महसूस करते हैं जो भय को पार कर भक्ति के प्रकाश तक ले जाती है? अगली सुबह जब होगी, उस दिन की कहानी और भी रहस्यमय होगी, क्योंकि इस यात्रा में अब भी बहुत कुछ रहना बाकी है। साथ चलते रहिए, क्योंकि सावन के इस पावन यात्रा के रहस्यों का खुलासा अभी शुरू ही हुआ है। उत्तर भारत के तीर्थ मार्ग पर स्थित शिवपुर गांव अपनी पवित्रता के साथ साथ रहस्यमय कहानियों के लिए भी मशहूर था। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाला यह गांव दिन में सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही डरावना हो जाता। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे से अक्सर अजीब सी आवाजें आती थीं। लोगों का मानना था कि उस पेड़ के नीचे कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है। शिवपुर में एक अघोरी बाबा रहते थे, जिनसे गांव के लोग डरते भी थे और श्रद्धा भी रखते थे। बाबा श्मशान में रहते, अपने शरीर पर भस्म मलते, खोपड़ी में पानी पीते और तंत्र साधना करते। कहा जाता था कि उनके पास प्रेतों को वश में करने की रहस्यमय शक्ति थी। एक सावन की रात जब कांवड़ यात्रा की गूंज शिवपुर में हो रही थी, 4 बच्चे खेलते खेलते अचानक गायब हो गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर उन्हें खोजने लगे, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। उसी समय गांव के बुजुर्ग रामलाल कांपती आवाज में बोले, प्रेतराज लौट आया है, वही काला साया जिसने सालों पहले गांव में आतंक मचाया था। डरे हुए लोग बच्चों को बचाने की उम्मीद लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने कहा, शिव का नाम लो, डर छोड़ दो। जो डर गया उसका विनाश तय है। बाबा ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तंत्र साधना शुरू की। मंत्रों की गूंज, भस्म की गंध और धुएं से वातावरण रहस्यमय हो गया। तभी हवा में अजीब चीखें गूंजने लगीं और ठंडक ने सबको सिहरने पर मजबूर कर दिया। जंगल के कोने से एक काली छाया निकली और बाबा की ओर बढ़ी। बाबा ने अपनी खोपड़ी से राख उड़ाई और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। काली छाया तड़पती रही, लेकिन अंततः धुएं में विलीन हो गई। तभी दूर से बच्चों की आवाजें सुनाई दी। वे बेहोश थे, लेकिन सुरक्षित मिल गए। गांव में विश्वास की लहर दौड़ गई। सबने मान लिया कि बाबा की तंत्र शक्ति और भगवान शिव की कृपा ने बच्चों को बचा लिया। इसके बाद गांव में अंधकार जरूर कम हुआ, लेकिन भय पूरी तरह गया नहीं। बुजुर्गों ने मंदिर के पास दीप जलाए और नियमित शिव पूजा शुरू की। बच्चे अब बाबा की कहानियां सुनने लगे और
महिलाएं उन्हें सत्कार करने लगीं। बाबा हमेशा कहते, शिव के नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इस तरह शिवपुर की अंधेरी रातों में भी भक्ति का दीप जलता रहा। अघोरी बाबा की रहस्यमय छवि और शिव की कृपा ने गांव को न सिर्फ डर से लड़ना सिखाया, बल्कि ये भी बताया कि अंधेरे में भी विश्वास की रोशनी छुपी होती है। सावन की एक अंधेरी रात शिवपुर पर फिर से संकट मंडराने लगा। गांव के चारों ओर गहरा सन्नाटा था, जो हवा की सरसराहट के साथ और भी डरावना लग रहा था। इस पवित्र समय में कुछ तांत्रिक गांव के बाहर इकट्ठा हुए थे। उनके साथ काले कुत्तों का झुंड था, जो अंधकार की शक्तियों को बुला रहे थे। पेड़ अजीब ढंग से हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का बोझ सह रहे हों। इन तांत्रिकों का उद्देश्य था गांव को डराकर शिव भक्ति से दूर करना और अपने काले जादू का प्रभाव फैलाना। वे रुद्राक्ष की मालाएं पहनकर भयानक मंत्रों का जाप कर रहे थे। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए थे, खिड़कियां बंद थीं और डर का माहौल हर तरफ फैला हुआ था। लेकिन इसी अंधकार के अर्जुन नाम का एक युवक डटकर खड़ा था। वह कांवड़ यात्रा का हिस्सा था, पर उसकी भक्ति और आभा कुछ अलग ही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और आय का जाप शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके स्वर गूंजे, हवा की दिशा बदलने लगी और तांत्रिकों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उनके मंत्र धीमे पड़ने लगे और उनके कुत्ते भी चुप हो गए। अर्जुन की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि तांत्रिकों का आत्मबल टूटने लगा। वे घबराकर अपने तंत्र साधन गिराने लगे। डर के मारे वे एक दूसरे को देखने लगे और समझ गए कि अब उनका काला जादू बेअसर हो चुका है। वे जंगल की ओर भाग गए, जैसे वहां की छाया उन्हें निगलने को तैयार हो। उस रात एक दिव्य दृश्य देखने को मिला। गांव के पुराने पीपल के पास एक सफेद साया प्रकट हुआ, जो शांति और शक्ति का प्रतीक लग रहा था। तभी अघोरी बाबा वहां पहुंचे। उनके भस्मसने हाथों से राख उड़ती रही और मंत्रों की गूंज चारों ओर फैल गई। बाबा का जाप तेज होता गया और वह दिव्य साया हवा में घुलकर अदृश्य हो गया। उसके जाते ही डरावनी चीखें थम गईं, पेड़ शांत हो गए और गांव में सुखद शांति फैल गई। गांव के लोगों ने महसूस किया कि शिव के नाम में कितनी शक्ति है। उस रात अर्जुन और अघोरी बाबा ने मिलकर गांव को बुरी शक्तियों से बचा लिया। लोगों ने जाना कि भक्ति, निष्ठा और शिव की कृपा के आगे कोई तंत्र मंत्र नहीं टिक सकता। इस घटना के बाद गांव वालों का विश्वास और मजबूत हो गया। उन्होंने मंदिर के चारों ओर दीप जलाए और डरते हुए उत्सव मनाया। यह रात शिव की सुंदर कृपा का प्रमाण थी, जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। सावन मास के अंतिम सोमवार की सुबह शिवपुर गांव में कुछ अलग ही दिव्यता लेकर आई थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव एक अलौकिक आभा से चमक उठा। में मिठास थी, मंदिर की घंटियों की गूंज थी और वातावरण में ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव के चरणों में अर्पण बनकर आई हो। गांव के बाहर आज एक विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन था। हर दिशा से श्रद्धालु आ रहे थे, हाथों में कांवड़े, गले में रुद्राक्ष की माला और मुख से नमः शिवाय का पवित्र जाप। गांव के हर कोने में भक्ति की लहर दौड़ रही थी। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, सभी के चेहरे पर एक विशेष तेज था, एक ऐसी आध्यात्मिक चमक जो केवल शिव की कृपा से ही संभव है। पर आज कुछ अलग भी था। अर्जुन गायब था, वही अर्जुन जिसने तंत्र और काले जादू से शिवपुर को बचाया, जिसकी भक्ति ने अघोरी बाबा को मंत्रों के साथ मिलकर गांव के अंधकार को हराया था, आज जुलूस में नहीं दिखा। उसकी अनुपस्थिति से लोगों के मन में एक बेचैनी और जिज्ञासा भर गई। सब उसे खोजने लगे, लेकिन अर्जुन का कहीं कोई पता नहीं चला। इसी बीच गांव के बुजुर्ग, जो वर्षों से शिवपुर की परंपराओं और रहस्यों के संरक्षक रहे थे, लोगों के बीच खड़े होकर बोले, अर्जुन कोई साधारण युवक नहीं था, वह शिव की कृपा का प्रतीक था। हम सब ने देखा है कि कैसे उसकी भक्ति और सेवा ने इस गांव को अंधकार से उबारा। ऐसे लोग भले ही हमारे बीच कुछ समय के लिए हों, लेकिन उनकी उपस्थिति में दिव्यता होती है। अर्जुन शिव की उसी कृपा का अवतार था, एक भक्ति का रूप जो साधारण लगते हुए भी असाधारण था। उनकी बात सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं, पर हृदय श्रद्धा से भर उठा। उसी दिन गांव में एक नया शिव मंदिर बनवाया गया, उसी स्थान पर जहां अर्जुन रहा करता था। मंदिर की नींव सिर्फ पत्थरों की नहीं थी, बल्कि श्रद्धा, सेवा और रहस्य से बनी थी। मंदिर के चारों ओर दीप जलाए गए, भस्म और घी की महक से वातावरण पवित्र हो उठा। बच्चे मंदिर के द्वार पर खेलते, युवाओं के जयकारे गूंजते और बुजुर्ग शिव कथा सुनाते। उस मंदिर के बनने के बाद शिवपुर की जीवन शैली भी बदल गई। अब हर दिन पूजा, सेवा और भक्ति का प्रतीक बन गया था। लोग अर्जुन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी शिवमय बनाने लगे। उन्हें यह समझ आया कि सच्चा भक्त वही होता है जो दिखावा नहीं करता, जो निस्वार्थ सेवा करता है और समाज को उजाले की ओर ले जाता है। अर्जुन की अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति गांव के हर कोने में महसूस की जाने लगी। उसकी कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं रही, वह एक संदेश बन गई कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, हमारे भीतर भी वास करते हैं। और जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हम न केवल भगवान को पुकारते हैं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से भी लड़ते हैं। इस मंत्र में इतनी शक्ति
शक्ति है कि यह डर को जला देता है, संदेह को मिटा देता है और आत्मा को जागृत करता है। अर्जुन का सफर यही सिखाता है, चाहे तंत्र मंत्र कितने भी शक्तिशाली हों, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो शिव की कृपा हर अंधकार को मिटा देती है। यह अध्याय बताता है कि शिव का अवतार सिर्फ भस्म लगाए किसी योगी में नहीं होता, वह तो हर उस व्यक्ति में प्रकट होता है जो निस्वार्थ सेवा करता है, जो अपने कर्म से डर को हराता है और दूसरों की रक्षा करता है। अर्जुन भी ऐसा ही एक साधारण सा दिखने वाला युवक था जिसके भीतर शिव की शक्ति गूंज रही थी। और फिर शाम का समय था। मंदिर के द्वार पर एक छोटा बालक खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, शांत और दिव्य। उसकी आंखों में अर्जुन जैसी गहराई थी और उसकी मुस्कान में कोई रहस्य छिपा था। हवा में एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, क्या तुम मेरे साथ सावन की यात्रा पर चलोगे? यह सवाल साधारण नहीं था, यह भगवान शिव की ओर से एक निमंत्रण था, उस यात्रा का जो आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। शिव की महानता केवल तंत्र की विजय में नहीं है, वह तो हर उस दिल में है जहाँ श्रद्धा और सेवा जीवित है। अर्जुन की कहानी हमें यह दिखाती है कि शिव हमारे भीतर है, हमारे कर्मों में है और हमारी भक्ति में है। ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, यह संकल्प है, शक्ति है, प्रकाश है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम भी अर्जुन की तरह अपने जीवन की लड़ाई में विजयी हो सकते हैं। तो आइए ओम नमः शिवाय का जाप करें, उस पवित्र भावना के साथ जो अंधकार को चीरकर हमारे जीवन में उजाला लाती है। अर्जुन की सेवा और समर्पण आज भी शिवपुर में जीवित है, हर जुलूस में, हर दीपक में और हर उस हृदय में जो सच्चे मन से शिव का नाम लेता है। क्या आप तैयार हैं उस दिव्य यात्रा पर चलने के लिए? यह केवल एक कथा नहीं, एक आध्यात्मिक जागरण है, शिव की कृपा का एक साक्षात प्रमाण। ओम नमः शिवाय।